गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास। तो चलिए अपना नया करते हैं। आज हम कैन व्हाट इज ऑल लिविंग बीइंग्स इंक्लूडिंग एनिमल्स एंड वाटर। देखिए लिविंग बीइंग्स है, तो एनिमल्स हो ह्यूमंस हो, सभी को पानी की आवश्यकता होती है। वाटर इज एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। वाटर एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स, एसेंशियल फॉर लाइफ। ये लाइफ के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। वी कैन नॉट थिंक ऑफ लाइफ विदाउट। हम बिना पानी की कल्पना कर सकते, सोच भी नहीं सकते कि आप रह सकते हैं। एक दिन अगर आपको पानी ना मिले तो सूख जाता है। कोई ऐसा दिन गया जिसमें आपने पानी ना पिया हो? नहीं गया ऐसा कोई? इन आवर डे लाइफ वी यूज अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फॉर आवर वेरियस। देखिए लाइफ में की को बहुत चीजों में यूज करते हैं। फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग, बाथिंग, वॉशिंग, सोचिए अगर एक दिन पानी ना हो तो कोई काम हो पाएगा? बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। कोई भी काम पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। With the expansion of industrialization, there is a right industrial use of water. अब देखिए वहाँ पानी का यूज बहुत मात्रा में बढ़ गया है। विदाउट लाइफ इज नॉट पॉसिबल। बिना पानी के लाइफ तो बिल्कुल भी पॉसिबल ही नहीं है हमारी अर्थ पर। ड्यू टू लैक ऑफ एयर एंड वाटर लाइफ इज पॉसिबल, लाइफ इज नॉट पॉसिबल ऑन अदर प्लैनेट यूनिवर्स। अब देखिए बाकी ना एयर है ना वाटर है, जिस वहाँ पे लाइफ नहीं है, कोई जीवित प्राणी नहीं है वहाँ पे। अर्थ ही इकलौता ऐसा प्लेनेट है जहाँ पे ये सब पाए। इंडिया इज मेनली एन एग्रीकल्चरल कंट्री। इंडिया मेनली एक एग्रीकल्चर, कृषि प्रधान देश है। मतलब यहाँ ज्यादा काम क्या है? खेती। अबाउट ऑफ इट्स टोटल पॉपुलेशन इज इन इट। अबाउट थ्री फोर, मतलब तीन चौथाई पॉपुलेशन यही काम करती। तीन चौथाई पॉपुलेशन इंडिया की यही काम करती है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। फार्मिंग इन इंडिया मोस्टली डिपेंड रेन वाटर। अब देखिए इंडिया में जो फार्मिंग होती है ज्यादातर किस पे डिपेंड रहती है? वो रेन वाटर, बारिश के पानी पे डिपेंड रहती है। रेन मेन सोर्स ऑफ वाटर है, मेन सोर्स ऑफ वाटर, बट इट इज वेरी इरेगुलर एंड अनसर्टेन हियर। लेकिन ये बहुत ही मतलब हर समय नहीं होती है, इरेगुलर होती है, कभी कभी ज्यादा, इस तरह से होती है, तो कोई फिक्स। बीइंग अ मॉनसून टाइप क्लाइमेट इन इंडिया इट ओनली फॉर अ फ्यू मंथ्स द ईयर। अब देखिए क्योंकि ये मॉनसून क्लाइमेट है इंडिया का, तो इसीलिए यहाँ पे होती है वो एक दो महीने के लिए ही होती है। वी डू नॉट रिसीव रेनफॉल थ्रू आउट। हमारे यहाँ पूरे साल बारिश नहीं होती है। नीदर डू रिसीव अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन पार्ट्स ऑफ द कंट्री, और ना ही पूरी कंट्री में हमें इक्वल अमाउंट मिलती है। कहीं पे ज्यादा होती है तो बाढ़ आदि पड़ता है, वो भी हमारे देश में दोनों चीजें। वी कैन नॉट वी कैन नॉट टोटल डिपेंड्स अपॉन द रेनफॉल फार्मिंग। इसलिए हम पूरी तरीके से फार्मिंग के रेनफॉल पे डिपेंड रह सकते हैं। तो वी नीड इरिगेशनल फैसिलिटीज टू ग्रो क्रॉप। इसीलिए हमें इरिगेशन की फैसिलिटीज चाहिए होती है फसल को उगाने के लिए। इरिगेशन मतलब पानी देने की फैसिलिटी चाहिए होती है। रेन वाटर के अलावा जैसे हैंड पंप हो गया, समर और ट्यूबवेल्स हो गए, ये सब लगाए जाते हो गए, ग्राउंड वाटर भी यूज कर सके। वेरियस अदर सोर्स वाटर, बस और भी वाटर के हैं। दे इंक्लूड रिवर्स, वेल्स, कैनाल्स, डैम्स, ट्यूबवेल्स, लेक्स एटसेट्रा। अब देखिए बारिश और भी सोर्सेज हैं पानी के। रिवर्स हो गए, वेल्स हो गए, कैनाल्स हो गए, ट्यूब, लेक्स,
के माध्यम से भी हमें पानी मिलता है। ऑल दीज कंप्रोमाइज टू मेक वन ऑफ द लार्जर इरिगेशन नेट इंडिया इन द, ये सब मिलके एक बहुत बड़ा पानी का नेटवर्क बनाते हैं इंडिया में, ठीक है, जो कि पूरे वर्ल्ड में बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा नेटवर्क है पूरे वर्ल्ड में इंडिया में। अब देखते हैं रिवर्स किस तरह से हेल्पफुल होती हैं। देयर आर मैनी रिवर्स इन इंडिया, रिवर्स ऑफ द नॉर्थ इंडिया एंड द रिवर्स ऑफ द साउथ इंडिया। ठीक है, अब देखिए इंडिया में बहुत सारी रिवर्स हैं, बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है यहाँ पे, रिवर्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, ठीक है, रिवर्स ऑफ साउथ इंडिया। क्लियर है? द रिवर्स ऑफ नॉर्थ इंडिया आर perennial as they regular supply of from the Himalayas। क्या कह रहे हैं, जो नॉर्थ इंडिया की जो रिवर्स है वो पेरिनियल है। क्यों पेरिनियल है? क्योंकि इनमें हमेशा पानी मिलता है, इन रिवर्स में आपको हमेशा पानी मिलेगा, सर्दी गर्मी बरसात में हमेशा आपको इन रिवर्स में पानी मिलता है, ठीक है ना, क्योंकि ये इनको रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर कहाँ से मिलता रहता है, हिमालय से, हिमालय से हर समय इनको पानी मिलता रहता है, इसलिए इनमें हमेशा पानी रहता है, क्योंकि वहां तो बर्फ हमेशा रहती है और पिघलती भी रहती है, जमती भी रहती है। इसलिए जो नॉर्दर्न इंडिया की जो रिवर्स हैं वो पेरिनियल मानी जाती है, क्योंकि वो हर समय पानी होता है उनमें। द रिवर्स ऑफ साउथ इंडिया आर नॉट पेरिनियल, लेकिन जो साउथ इंडिया की जो रिवर्स है वो पेरिनियल नहीं है। दे डू नॉट हैव वाटर इन द थ्रू आउट द ईयर, ये पूरे साल पानी नहीं होता है, ठीक है। जो साउथ की जो रिवर्स है ज्यादातर रेन पे डिपेंड रहती है, अगर बारिश अच्छी रहेगी तो इनमें पानी अच्छा मिलेगा इनमें, ठीक है, अगर बारिश कम हुई तो इनमें पानी भी कम होगा। लेकिन रिवर जैसे कि गंगा यमुना ब्यास सतलुज, इन रिवर्स में ऐसा नहीं होता, ये हमेशा पानी होता है इनमें। द गंगा, द यमुना, द सतलुज, द ब्रह्मपुत्र आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट रिवर्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, ठीक है। नॉर्थ इंडिया की कुछ इंपॉर्टेंट रिवर कौन कौन सी है, गंगा यमुना सतलुज ब्रह्मपुत्र। द नर्मदा, द तापी, द कावेरी एंड द कृष्णा आर द इम्पोर्टेंट रिवर्स ऑफ साउथ इंडिया। अब साउथ इंडिया की इंपॉर्टेंट रिवर्स कौन कौन सी है, नर्मदा, तापी, कावेरी, कृष्णा, ठीक है। मैनी इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैव बीन मेड टू मेक वाटर अवेलेबल ड्यूरिंग द टाइम व्हेन देयर इज नो रेन। अब देखिए बहुत सारे नए नए प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं, काम किया गया है, ताकि जिस समय बारिश ना हो उस समय भी पानी उपलब्ध कराया जा सके। द कैनाल इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन। अब देखिए कैनाल, कैनाल एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है पानी का, जब, ठीक है, इरिगेशन के लिए ज़्यादा यूज किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए राजस्थान में कोई परमानेंट रिवर नहीं है, वहां पे अगर बारिश ज्यादा हो जाती है तो कोई रिवर बन जाती है, नहीं तो वहां कोई रिवर नहीं है। इसलिए क्या किया गया है, वहां पे सतलुज रिवर से वहां पे एक कैनाल बनाई गई है, ठीक है, जो कि राजस्थान तक जाती है। उस रिवर में तो हमेशा पानी रहता है, तो उस कैनाल की मदद से पूरे राजस्थान को वहां पे पानी मिलता रहता है, क्योंकि अगर राजस्थान सिर्फ बारिश पे डिपेंड रहेगा तो उसको तो कभी पानी मिलेगा ही नहीं, क्योंकि एक तो बारिश वहां पे बहुत कम होती है ना, इसीलिए वहां पे एक सतलुज कैनाल है जिसका नाम है इंदिरा गांधी कैनाल, ठीक है, नहर कह सकते हैं आप कैनाल को, नहर, ठीक है, बहुत बड़ी नहर है वो, सतलुज से पंजाब हरियाणा से होते हुए वो राजस्थान तक आती है, और राजस्थान में पानी का मेन सोर्स भी वही है। द रिवर वाटर इज डाइवर्टेड टू फार ऑफ फील्ड थ्रू कैनाल्स वेयर देयर इज नॉट इनफ वाटर। अब होता क्या, कैनाल की मदद से देखिए नदी जा रही है, ठीक है, मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार ड्रॉ करके। देख देख लेते हैं एक, ठीक है, मान लीजिए कोई नदी बह रही है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ कोई नदी बह रही है और बहुत दूर यहाँ पे कुछ लोग रहते हैं,
ठीक है, इनके यहाँ पे खेत हैं लोगों के। अब क्या है, यहाँ पे पानी की कमी है, तो क्या किया जाता है, इस नदी से ना एक रास्ता बनाया जाता है पानी का। ठीक है, एक पानी का रास्ता बनाया जाता है ताकि इनके खेतों तक पानी पहुंचाया जा सके और इनके खेत में फसल उग सके। इसी को कैनाल कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। कैनाल का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि एक नदी जा रही है, रिवर, यहाँ पे एक मेन रिवर है। ठीक है, इसे कहते हैं कैनाल, जिसकी वजह से इन सबको पानी मिल जाता है। अब इंदिरा गांधी कैनाल इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इट। इट हैज ब्रॉड ग्रीनरी इन द डेजर्ट एरिया ऑफ राजस्थान। ठीक है, इंदिरा गांधी कैनाल जिसका मैं नाम बता रहा था आपको, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है इसका। वो पंजाब हरियाणा से होते हुए राजस्थान में तक जाती है और राजस्थान वालों को उसी के मदद से पानी मिलता है। उनकी जो भी थोड़ी बहुत खेती बाड़ी होती है वो उसी कैनाल के पानी की वजह से ही हो पाती है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड तमिलनाडु हैव अ गुड नेटवर्क ऑफ कैनाल्स। देखिए, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु में कैनाल्स का एक बहुत अच्छा नेटवर्क है, जिसकी वजह से पूरे प्रदेश में खेती अच्छी हो जाती है। एट सम प्लेसेस द बिग बैरियर ऑफ द सीमेंट एंड स्टील इज मेड टू ब्लॉक द फ्लो ऑफ रिवर। अब कुछ कुछ जगहों पे क्या होता है, रिवर पर ही बड़े बड़े ईंट पत्थर सीमेंट के लोहे से दीवारें बना दी जाती हैं, बैरियर, जिनको हम डैम कहते हैं। ठीक है, इसका यूज करके पानी को इकट्ठा किया जाता है और थोड़ा थोड़ा पानी वो छोड़ते रहते हैं ताकि नदी में पानी भी जाता रहे। और ज्यादा पानी जब ज्यादा हो जाता है उसको इकट्ठा कर लेते हैं, रोक लेते हैं, ताकि जब जरूरत पड़ेगी सर्दियों के मौसम में या जब सूखा पड़ेगा उस समय उसका यूज किया जा सके। ये होता है डैम का काम। रिवर वाटर इज स्टोर्ड इन दिस वे, और रिवर का पानी इस तरह से स्टोर किया जाता है, संभाल के रखा जाता है। अ ह्यूज लेक इज क्रिएटेड बिहाइंड द डैम। होता क्या है, जैसे ही डैम बनाया जाता है, डैम के पीछे एक बहुत बड़ी लेक बनाई जाती है। ठीक है, झील बनाई जाती है एक बहुत बड़ी, जिसमें पानी इकट्ठा होता रहता है। दे हेल्प इन कंट्रोलिंग द फ्लड। इनकी मदद से फ्लड भी कंट्रोल होती है, बाढ़ कम आती है। डैम्स आर ऑल्सो यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। इसका यूज करके इलेक्ट्रिसिटी भी बनाई जाती है। दिस इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, और इसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी पानी से बनती है। When water from the lake behind the dam is made to fall from a great height, it is used to turn turbines which produce electricity. अब देखिए होता क्या है, दिखाता हूँ आपको कई बार ट्राई करके। मान लीजिए ये कोई रिवर फ्लो कर रही है यहाँ पे ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे एक दीवार सी बना देते हैं, ये बहुत बड़ी सी। ठीक है, इस तरह से पानी घेर लेते हैं, दीवार बना देते हैं। इसका जो पानी आएगा यहाँ पे इकट्ठा होता जाता है और थोड़ा थोड़ा पानी छोड़ते रहते हैं। ठीक है, पानी जैसे जैसे उठता जाता है ऊपर उठता जाता है, ऊपर उठता जाता है, ऊपर उठता जाता है। तो जब थोड़ी एक ऊंचाई पे पहुंच जाता है तो पानी ऊपर से गिरता है, दीवारों के में से पानी गिरता है। और यहाँ पे एक टरबाइंस लगे होते हैं, ऐसे लगे होते हैं ब्लेड्स। जब इन ब्लेड्स पे पानी गिरता है तो ये ऐसे 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 घूमता है, और इसके घूमने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी बन जाती है, जिसको फिर वो स्टोर कर लेते हैं और आसपास की जगहों में उसको सप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब इस पानी जो इकट्ठा हो गया यहाँ पे फिशिंग भी करते हैं, इसकी वजह से जो फल फ्लड आती हैं वो भी बच जाती हैं। ठीक है, जब बाढ़ सूखा है तो उस पानी को यूज कर लिया जाता है और पानी छोड़ दिया जाता है, तो इसका बहुत यूजफुल होता है। Therefore डैम्स आर कॉल्ड द मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। इसीलिए डैम्स को हम मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट कहते हैं। क्यों? क्योंकि एक डैम से बहुत सारे फायदे होते हैं। द भाखड़ा नंगल डैम built over the river Satluj is one of the biggest dams in the world। अब देखिए भाखड़ा नंगल डैम,
ये एक सतलुज रिवर पे बना हुआ डैम है जो कि वर्ल्ड में बहुत बड़ा डैम है। वर्ल्ड में बड़े जो डैम है उनमें से इसकी गिनती होती है। मैं आपको इमेज दिखाता हूँ इसकी, अगर मिलती है तो। देखिए सामने आप इमेज में देख सकते हैं, ये भाखड़ा नंगल डैम है ये। ठीक है, इस दीवार के उस तरफ, ठीक है, पानी इकट्ठा है बहुत बड़ी मात्रा में, और इसके गेट्स खोल के थोड़ा थोड़ा पानी छोड़ा जाता है। ठीक है, और जब पानी इसमें से निकलता है टरबाइंस को घुमाया जाता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं इसकी वीडियो। ठीक है, भाखड़ा नंगल डैम यूट्यूब पे सर्च करिएगा, आपको उसमें वीडियो भी मिलेगी देखने को कि किस तरह से पानी छोड़ा जाता है, वहाँ पे कितना पानी है, सब कुछ मिलेगा आपको देखने को। ठीक है, आगे देखते हैं। इट इज अ सोर्स ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी इन दिल्ली एंड इट्स एडजॉइनिंग एरियाज। अब देखिए जो भाखड़ा नंगल डैम है, इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है वो कहाँ कहाँ पहुंचाई जाती है? दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, पूरी इन जगह में इलेक्ट्रिसिटी यहीं से आती है। नागार्जुना सागर डैम, मैथुर डैम, हीराकुंड डैम, गांधी सागर डैम, सरदार सरोवर डैम आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट डैम्स ऑफ इंडिया। ठीक है, ये बाकी डैम्स है जो कि अलग अलग रिवर्स पर बने हुए हैं इंडिया में। ड्यू टू द डिफरेंट यूजेस ऑफ डैम्स दे आर कॉल्ड द न्यू टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। ठीक है, अलग अलग यूजेस की वजह से, इतने फायदे होने की वजह से इसको न्यू टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहा जाता है। अब चलिए पढ़ते हैं वेल्स के बारे में, कुएं। Wells are important source of irrigation mostly in northern and western parts of India। अब देखिए वेल जो है, इनमें जो पानी होता है वो मेन सोर्स है इरिगेशन का, खेती बाड़ी का। कहाँ पर? नॉर्थ इंडिया और वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, इन सब में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन इट रेन्स वाटर पर्क्यूलेट्स थ्रू द सॉइल एंड गोज डीप इनटू द अर्थ। अब देखिए जब बारिश होती है तो मिट्टी जो है पानी सोख लेती है, और पानी वो सोखने के बाद नीचे जमीन में चला जाता है। वेल्स आर डग टू मेक यूज ऑफ द अंडरग्राउंड वाटर, और फिर फिर कुओं को खोदा जाता है ताकि उस पानी को निकाला जा सके, यूज किया जा सके। द एरियाज वेयर वाटर लेवल इज नॉट टू डीप। अब देखिए जहां पर वाटर लेवल नीचे नहीं है, मतलब पानी के लिए ज्यादा गहरा गड्ढा नहीं करना पड़ता, वहां पे क्या यूज करते हैं? द पर्शियन व्हील और राहत इज यूज टू ड्रॉ वाटर। यहाँ पर पर्शियन व्हील या राहत का इस्तेमाल किया जाता है पानी को निकालने के लिए। क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये है पर्शियन व्हील। ठीक है, क्या होता है जहाँ पानी का लेवल अच्छा होता है तो वहां पे इसको बना दिया जाता है और इसको घुमाया जाता है, जैसे जैसे घूमता जाता है नीचे बाल्टियां भरती जाती हैं। ठीक है, और जैसे ऊपर आ जाता है पानी नीचे निकलता जाता है ना? कितनी अच्छी टेक्निक है। मैंने आपको भाखड़ा नंगल डैम का नहीं दिखाया, मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार। देख सकते हैं यहाँ पे भाखड़ा नंगल डैम ये। ठीक है, इस दीवार जो है, दीवार के पीछे की तरफ बहुत सारा पानी इकट्ठा किया होता है, और थोड़ा थोड़ा पानी ऐसे छोड़ते रहते हैं ताकि नदी का फ्लो भी बना रहे और कोई दिक्कत भी ना आए। ठीक है, बहुत ही स्ट्रांग होता है ये, क्योंकि अगर ये टूट गया तो समझ लो कि पूरे नॉर्थ इंडिया में बाढ़ आ जाएगी अगर ये टूट गया तो। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है यहाँ पे, जो कि पूरी दिल्ली हो गया, वेस्ट उत्तर प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, यहाँ पे सप्लाई की जाती है, यहाँ पे जो बनी हुई इलेक्ट्रिसिटी जो है। ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। ट्यूब इंस्टॉल्ड टू पंप आउट द अंडरग्राउंड वाटर। अब देखिए कहीं कहीं पे ट्यूब वेल्स का किया जाता है। ट्यूब वेल्स आपने देखे होंगे, गांव के साइड का तो आपने वहाँ पे ट्यूब वेल्स देखे होंगे, जमीन से पानी निकाला जाता है खेतों में डालने के। इन पार्ट्स टैंक्स टू कलेक्ट वाटर। तो क्या होता है कि टैंक जाते हैं, बारिश का पानी इकट्ठा किया जाता है। द कलेक्टेड वाटर इज देन यूज इरिगेशन इरिगेशन फील्ड, और फिर जो पानी इकट्ठा हो जाता है उसको खेती में फसल पे डाल। अब देखिए लेक्स के, लेक्स पार्ट ऑफ वाटर रिसोर्स। वाटर रिसोर्स, लेक टू टाइप, दो तरह की लेक्स होती है, द सॉल्ट वाटर लेक एंड द फ्रेश वाटर लेक। ठीक है, सॉल्ट वाटर लेक होती है और एक होती है वाटर लेक। एक में खारा पानी होता है, नमकीन पानी होता है। चिल्का मानसरोवर लेक, एक ही लेक है। सांबर लेक, लेक आर सम इम्पोर्टेंट लेक्स ऑफ इंडिया। इज द इंडिया बिगेस्ट लगून। ठीक है, चिल्का लेक जो है इंडिया का लगून है। लगून क्या होता है, कैसी जगह, आपको दिखाया ज्यादा क्लियर होगा देखेंगे तो। अब देखिए लगून क्या होता है, लगून ऐसी जगह होती है जहाँ पे पानी स्टोर हो जाता है। मान लीजिए समुद्र का पानी ऊपर चढ़ा, उसके आसपास कोई गड्ढा था या बड़ी सी खाई थी, वहां जाके पानी भर जाता है। देखिए देख लेते हैं, देखिए लगून में किस तरह से पानी भर जाता है। ये रहा साथ में समुद्र, समुद्र में पानी ऊपर उठा तो यहाँ पे आके भर गया, और समुद्र में पानी जब नीचे हुआ तो ये पानी वापस नहीं जा पाता, यहाँ पे भरा का भरा रह जाता है। इसी को लगून कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए। द इंडस द ब्रह्मपुत्र रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द मानसरोवर लेक। अब देखिए इंडस रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो मानसरोवर लेक से निकलती है। वुलर लेक इन कश्मीर या सेंटर ऑफ अट्रैक्शन फॉर द टूरिस्ट। कश्मीर में एक वुलर लेक है जो कि मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है टूरिस्ट का। आगे बढ़ते हैं। सांबर लेक राजस्थान में फेमस है, वाटर लेक है। फिशिंग भी की जाती है इसके अंदर, लेक्स के अंदर। ठीक है, और सॉल्ट भी बनाया जाता है। जो जो सॉल्ट वाटर लेक्स हैं उनसे सॉल्ट बनाया जाता है। अब देखिए पीपल लिविंग इन सिटीज गेट वाटर थ्रू टैप्स। अब देखिए हम लोग जो सिटीज में रहते हैं, हमारे घर पर हम कुएं से पानी तो लेते नहीं है। हमारे घर में पानी कहाँ से आता है, नल में आता है हमारे यहाँ पानी। तो वो कहाँ से आता है, दिस वाटर इज ट्रीटेड एंड फिल्टर्ड बाय द म्यूनिसिपल कमिटीज। अब देखिए ये पानी साफ किया जाता है, जो आप नाली में बहा देते हैं उस पानी को फिर साफ किया जाता है, फिल्टर किया जाता है, वापस आपको पिला दिया जाता है। ठीक है, बट विद द एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्रीज ड्रिंकिंग वाटर गेटिंग पॉल्यूटेड। लेकिन इंडस्ट्रीज के बढ़ने से जो ड्रिंकिंग वाटर है वो पॉल्यूट होता जा रहा है। इन विलेजेस पीपल टेक वाटर फ्रॉम वेल्स, ट्यूबवेल्स, रिवर्स, पंप्स। ठीक है, लेकिन विलेजेस में लोग कहाँ से पानी लेते हैं पीने वाला, वेल से लेते हैं, ट्यूबवेल से लेते हैं, रिवर्स, पंप्स, इनका यूज करके वो पानी पीने का पानी लेते हैं। बट दीज सोर्सेज आर ऑल्सो गेटिंग पॉल्यूट। लेकिन ये सभी सोर्सेज भी पॉल्यूटेड होते जा रहे हैं। दिस इज अ बिग प्रॉब्लम, और ये बहुत बड़ी समस्या भी है। However, government has started various projects to clean these sources of water and made us available clean and filtered water। अब देखिए गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे प्रोग्राम चला रखे हैं ताकि पानी को गंदा होने से बचाया जा सके और साफ से साफ पानी हमको पीने के लिए प्रोवाइड किया जा सके। वी शुड ऑलवेज यूज फ्रेश एंड क्लीन वाटर। हमें हमेशा फ्रेश और क्लीन वाटर ही यूज करना चाहिए। वी शुड नॉट वेस्ट वाटर, इट इज नेचुरल गिफ्ट टू अस। हमें कभी भी पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा नेचुरल गिफ्ट है हमारे लिए जो कि नेचर ने हमको दिया है। सरदार सरोवर डैम इज बिल्ट अक्रॉस द नर्मदा रिवर। मेधा पाटेकर इज एसोसिएटेड विद इट। ठीक है, सरदार सरोवर डैम जो है वो उसी नर्मदा रिवर पे बना हुआ है, और मेधा पाटेकर भी उससे जुड़े हुए हैं। मेधा पाटेकर एक सोशलिस्ट हैं जो कि इन सब चीजों के संरक्षण के लिए काम करती हैं। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज हो गया। यहाँ हमारा लेसन ये कंप्लीट हो गया है।
ठीक है, एक्सरसाइज देख लेते हैं हम इसकी। वुलर लेक कहाँ पर है? ये जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक है, सांबर लेक राजस्थान में है। मानसरोवर लेक कहाँ पर है? इंडस और ब्रह्मपुत्र से रिलेटेड है ये। चिल्का लेक उड़ीसा में है। पेरियर लेक केरल में है। और पुलिकेट लेक तमिलनाडु में है। इंडिया क्लाइमेट इज ऑफ मानसून टाइप, बिल्कुल हाँ, क्लाइमेट मानसून टाइप है इंडिया का। डैम्स आर बिल्ड अक्रॉस द रिवर, बिल्कुल सही बात है ये भी। द इंदिरा गांधी कैनाल इज इन गुजरात, बिल्कुल नहीं, राजस्थान में है ये। कैनाल्स आर यूज फॉर इरिगेशन इन नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, यस। कैनाल्स का यूज नॉर्दर्न इंडिया में फसलों को पानी देने के लिए किया जाता है। वेल्स एंड ट्यूबवेल्स आर यूज्ड टू ब्रिंग आउट अंडरग्राउंड वाटर, बिल्कुल सही बात है। वेल्स और ट्यूबवेल का यूज करके हम जमीन में से पानी निकालते हैं। द रिवर्स ऑफ साउथ इंडिया आर पेरिनियल, बिल्कुल नहीं, नॉर्थ इंडिया की रिवर्स पेरिनियल है। पेरिनियल मतलब जिसमें हमेशा पानी रहता हो। क्वेश्चन आंसर आपको सेंड कर दिए जाएंगे। इंडिया ब्लैंक्स देख लेते हैं अब हम। चिल्का लेक इज द लार्जेस्ट डैश इंडिया, चिल्का लेक लार्जेस्ट इंडिया में क्या है? लगून। डैम्स आर यूज टू डैश इलेक्ट्रिसिटी, जनरेट इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट, डैम्स इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए यूज किया जाता है। इंदिरा गांधी कैनाल हैज ब्रॉड डैश इन द डेजर्ट, एग्रीकल्चरल, सॉरी ग्रीनरी। ठीक है, ग्रीनरी आई है डेजर्ट में इंदिरा गांधी कैनाल की वजह से। डैश इज यूज टू ड्रॉ अंडरग्राउंड वाटर, अंडरग्राउंड वाटर को निकालने का यूज करते हैं हम राहत, मैंने पढ़ा था ना, पर्शियन व्हील। वाटर इज अ नेचुरल डैश टू अर्थ, वाटर हमारे लिए नेचुरल क्या है? गिफ्ट। इंडिया इज मेनली एंड डैश कंट्री, इंडिया मेनली किस तरह की कंट्री है? एग्रीकल्चरल। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट, ठीक है, बताना है कि इनमें से कौन सा गलत। चलिए चेक कर लेते हैं इनमें से कौन कौन सी इनकरेक्ट है। नागार्जुना सागर डैम कृष्णा रिवर पे है, बिल्कुल हाँ है। हीराकुद डैम महानदी पे बना हुआ है, बिल्कुल ठीक है। सरदार सरोवर डैम नर्मदा रिवर पे है, हाँ है। भाखड़ा नांगल डैम ब्यास रिवर पे, बिल्कुल नहीं, ये सतलुज पे है ये। चिल्का लेक उड़ीसा में है, बिल्कुल है। टिक द करेक्ट ऑप्शन। वेयर इज इंदिरा गांधी कैनाल सिचुएटेड? राजस्थान में है इंदिरा गांधी कैनाल। व्हाट इज रिलेटेड टू द ब्लू रेवोल्यूशन? ब्लू रेवोल्यूशन रिलेटेड है फिश से, ठीक है। विच लेक इज द सेंटर ऑफ टूरिस्ट अट्रैक्शन जम्मू कश्मीर? जम्मू कश्मीर लोग कौन सी लेक देखने के लिए आते हैं? वुलर लेक। विद विच डैम इज मेधा पाटेकर एसोसिएटेड? मेधा पाटेकर कौन से डैम से एसोसिएटेड है? वो जुड़ी हुई है कौन से डैम से? सरदार सरोवर डैम से। ठीक है, आपको करना क्या है, ऑन द मैप ऑफ इंडिया मार्क हीराकुद डैम, इंदिरा गांधी कैनाल एंड भाखड़ा नंगल डैम। एक इंडिया का मैप लेना है आपको, पॉलिटिकल मैप लेना है इंडिया का, और उस पर मार्क करना है कि हीराकुद डैम कहाँ पर है, डॉट लगाना है वहां पे एक। इंदिरा गांधी कैनाल कहाँ पर है वो मार्क करनी है, और भाखड़ा नांगल डैम कहाँ पर है वो मैप के ऊपर मार्क करना है। मैप वर्क कंप्लीट करना है आप सभी को, ठीक है। बुक वर्क भी कंप्लीट करना है, ये क्वेश्चन आंसर आपको सेंड कर दिए जाएंगे ग्रुप में। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सब अपना अच्छे से ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, सेफ रहिए, घर पे रहिए, और बाहर जा रहे हैं तो बिना मास्क के नहीं जाना है। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।